जगिए सारा है माता की महिमा। माता रानी, आपने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गलत करने वालों को सजा दो माता रानी। मुझे पता था आप आएंगी। इंद्रायणी दीदी को उनके पापों की सजा देने जरूर आएंगी। इस बच्ची को आपने ही भेजा है ना? अगर ऐसा है तो इस बच्ची को तैयार कीजिए। महापापिन इंद्रायणी दीदी जैसी असुर का संहार करने के लिए। हमारी हवेली में मंदिर की घंटियां और शंख की आवाज। किसकी हिम्मत हुई ऐसे करने की? कौन है? कौन यहाँ भक्ति के गुहार लगाने की जरूरत किया? आज उसकी खैर नहीं। ये पर्दा किसने हटाया? यहाँ तो निरूपा को मैंने बांधा था। किसने आजाद किया? ये दिया किसने जलाया? शंख किसने बजाया? ये शुभ कार्य मैंने किया है इंद्राणी। जहां देखोगी मुझे पाओगी। कौन है? अब हर ओर दिए जलेंगे इंद्राणी। बुराई के अंधेरे को अच्छाई की रोशनी से मिटाने का समय आ गया है। तेरा अंत काल आ गया है। क्या मतलब हुआ इस सपने का? ये कैसा अजीब सपना था? कहीं सच में किसी ने मंदिर के पर्दे तो नहीं खोले? इंद्राणी के सपने में आके माता ने इंद्राणी को भक्ति की शक्ति का एहसास दिलाया है और दूसरी तरफ वो कर रही है महिमा की अर्जी को पूरा, एक बेटी को उसके बाबा से मिलाने का महान काम। पानी 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 पानी। माँ की फोटो? और ये क्या ये मेरे बाबा हैं? इस बात का पता तो उनसे पूछ के ही चलेगा। माँ, बाबा, पानी बाबा, पानी पियो बाबा। बाबा,
लॉकेट? किसने मंदिर में दिया जलाने की ये जुर्रत की? ए, किसने खोली तुम्हारी जंजीर? और ये लोग कौन है जो तुम्हारे जंजीर में बंधे हुए हैं? और मंदिर में दिया किसने जलाया? माता रानी उनकी भक्त के साथ मेरी मदद के लिए आई थी। झूठ मत बोल। पत्थर की मूर्ति तुम्हें बचाने आई थी? माता रानी ने सजा दे दी। माता रानी हमें माफ कर दो। वो बच्ची सही कह रही थी, वो माता रानी थी। कौन बच्ची? कहाँ है माता रानी? बहना तेरे भाई का क्या कहना, दुक्की पे दुक्की चढ़ गई मटके पे। ये देखो भैया, यहाँ क्या हो गया है? चोर घुसाए घर में, तुम्हारी बीवी की जंजीर खोल के किसी ने इनको बांध दिया है। मंदिर में दिया जलाने की किसने जुर्रत की है? और ये लोग कह रहे हैं कि माता रानी और उनके किसी भक्त ने ये सब किया है। माता रानी हमें माफ कर दो, हम चोरी नहीं करेंगे, पाप भी नहीं करेंगे। चुप! यहाँ माता रानी का नाम भी लिया तो हड्डियां पिघला दूंगी। भैया ले जाओ इन्हें थाने और छीन लो इनसे हमारे गहने। जो तू बोले बहना, मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ, आकर लेकर जाएगी इनको। ले चल। ऐसा डसे इंद्रायणी की काटा मांगे ना पानी। अभी तो तुम जाओ कमरे में, बाद में बताना कि ये सब हरकत तुमने कैसे की। अब हर ओर दिए जलेंगे इंद्राणी। तेरा अंत काल आ गया है। माता रानी उनकी भक्त के साथ मेरी मदद के लिए आई थी। वो बच्ची सही कह रही थी, वो माता रानी थी। तुम कहीं नहीं हो, तुम्हारी कोई अस्तित्व ही नहीं है। और ये बात मैंने 8 साल पहले ही साबित कर दिया था। औरत और उसके पेट का बच्चा दोनों का काम तमाम कर दिया। तुम्हारी भक्त चाहे जितनी भी जय जयकार लगा ले, चाहे जितना भी मेरे खिलाफ चले जाए, पर लौट कर उन्हें मेरे ही पास आना पड़ेगा। क्योंकि आज नहीं तो कल उन्हें ये पता चल जाएगा कि तुम कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही नरेन अपनी बीवी की मौत को स्वीकारेगा, वैसे ही ये सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। फिर कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही देवी का राज चलेगा, इंद्रायणी देवी का। ये लॉकेट? छोड़ो, दर्द हो रहा है, छोड़ो।
का लॉकेट? ये तो उस बच्चे के पास था और फिर नहीं था, पर ये यहाँ कैसे आया? कौन है ये बच्ची? इंद्रानी के सवालों के जवाब उसे खुद माता रानी देंगी, महिमा के भक्ति के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने बाप और बेटी को मिला जो दिया। इतने बड़े घर में इस अलमारी में आपके लिए छोटा सा कोना बना पाई हूँ माता रानी। छुप छुप के आपकी पूजा करती हूँ, पर फिर भी आपने अपनी कृपा बनाए रखी मुझ पर। मैं जानती हूँ माता रानी, उस बच्ची को आपने ही मेरी मदद के लिए भेजा है। उसी ने आज सालों बाद इस घर में आपके होने का एहसास दिलाया माता रानी। जय माता दी। बाबा उठो, बाबा। अब बाबा हुए ना मेरे। बाबा उठो ना बाबा। उठो ना बाबा। आप भी मेरा परिवार हो। क्या बकवास कर रही है? हम सब तेरा परिवार कैसे हो सकते हैं? वो देखो, वो मेरी माँ है, सुमन। ये देखिए, मेरे हाथ पे भी उनका नाम है। ये तो मेरी माँ का लॉकेट है। प्रसाद के दोने के साथ उन काकी के पास आ गया था। ये लेने तो मैं यहाँ पे आई थी, पर आपके चौकीदार ने मुझे बाहर कर दिया। फिर मैंने चोरों को देखा, वो आपके घर में आए थे। नानी कहती है बुरा होते हुए देखना भी बुरा करने जैसा होता है, इसलिए मैं चोरों के पीछे पीछे आई और फिर मैंने देखा बाबा यहाँ गिरे पड़े हैं। बाबा, बाबा उठिए ना, माँ आपसे मिलकर बहुत ही खुश होंगी। परिवार ढूंढने के लिए तो मैं उन्हें रीता खाल से यहाँ लेके आई हूँ। रीठा खाल? हाँ, नानी कहती है मैं माता रानी से ऐसे मांगती हूँ जैसे कोई बच्चा खिलौने मांगता है। पर देखो, माता रानी ने तो मेरी हर मनोकामना पूरी कर दी। मिलवा दिया ना माता रानी ने मुझे मेरे परिवार से। नारायण नारायण। जहाँ सुमन को मरवाया था उसी जगह से इस लड़की का आना, इसके पास सुमन का लॉकेट, सुमन की तस्वीर को माँ कहना, ये सारी बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती। मुझे सच पता करना ही होगा। क्या ये लड़की सच में सुमन और नरेन की बेटी है जिसे मैंने सुमन की कोख में मरवाना चाहती थी?
नानी कहती है ये संजोग माता रानी के किए सी होते हैं। ऐसे ही होते हैं माता की महिमा। जय माता दी। सच कह रही हो तुम? संजोग ही तो है ये। कहाँ है तुम्हारी माँ? मुझे भी वहाँ ले चलो ना। घाट के पास जो मंदिर है ना माता रानी का, वहीं पे है वो। अच्छा, बाबा को उठाओ ना। क्यों ना उसके उठने से पहले हम तुम्हारी माँ को यहाँ ले आए? ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। नरेन को कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी पत्नी सुमन और उसकी बेटी जिंदा है। जो काम 8 साल पहले अधूरा रह गया था वो आज पूरा होगा, और इस बार इस काम को अंजाम मैं अपने इन्हीं हाथों से दूंगी। चले तुम्हारी माँ के पास। सुमन बिटिया ठीक है ना तू? क्या हुआ इन्हें? देखिए ना पंडित जी, बेचारी अपनी बिटिया के लिए चिंता कर रही है। इतने सालों में महिमा इसको छोड़ के कभी दूर नहीं गई है। बेटे चिंता मत करो, माता रानी सब ठीक करेगी। हाँ बिटिया, महिमा आ जाएगी बिटिया। मैं रपट लिखा आगे आती हूँ। भाई आप आराम से जाइए, मैं हूँ ना, इनका ध्यान रखूंगा और माता रानी उस बच्ची को कुछ नहीं होने देगी। बेटा तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं अभी आई। बहना, तुम मुझे फोन कर रही थी? मैं उन चोरों को विदा करके वापस ही तो आ रहा था। मेरी बात ध्यान से सुनो भैया, तूफान घर तक पहुंच गया है। वो मेरी माँ है। सुमन, घाट के पास जो मंदिर है ना माता रानी का, वहीं पे है वो। ये क्या कह रही बहना? सुमन जिंदा और वो बच्ची सुमन और नरेन की बेटी? खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। हमने गलती की जो उन गुंडों पर यकीन किया। इस बार सुमन और उसकी बेटी का खात्मा हमें अपनी हाथों से करना होगा। तू हुक्म कर बहना। घाट के पास वाले मंदिर में जाके देखो, अगर वो सच में सुमन है तो पहुंचा दो उसे नरक में। मैं इस बच्ची को ठिकाने लगाती हूँ। अरे वाह, मेरी 3 पिंकियों ने तो माता रानी का रूप ले लिया। चमत्कार है ये। हे माँ, मेरी माँ की रक्षा करना। आपकी कृपा से मुझे मेरा पूरा परिवार मिल गया। जय माता दी। चलो बिटिया, आप इनका ख्याल रखना। हम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हम मंदिर के द्वार बंद कर देते हैं क्योंकि अब इस समय कोई भक्त आने वाला नहीं है। जय माता दी।
सुनो, मसाले खत्म हो गए हैं, मैं मसाले लेने जा रही हूँ, तुम पानी लेके आ जाओ, ठीक है? ठीक है। यहाँ सुमन कहाँ है? हे माँ, अब आप विश्राम कीजिए। ये तो सुमन है, ये जिंदा है। बोलो। बहना, तेरा शक सही निकला। यहाँ पर सुमन है, जो तेरे पास है। वो सुमन और नरेन की बेटी है। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है? हाँ बहना, मानूंगा तेरा कहना। और कितनी दूर है मंदिर? बस पास में ही है मंदिर। अब मंदिर जा रहे हैं, खाली हाथ थोड़ी जा सकते हैं, कुछ तो प्रसाद लेके जाना होगा ना। पर ये बताओ, कौन सी मिठाई ले जाना चाहिए? लौकी की लूज मुझे बहुत पसंद है, और माता रानी को भी। जरूर ले जाएंगे। गाड़ी घाट के दूसरे ओर ले चलो। जो माने मेरी बहना का कहना, उसे ना पड़े दुख सहना। सुमन, अब तो तू गई। पूरे 8 साल एक्स्ट्रा जी गई तू। चल, अब तेरे मरने का टाइम आ गया। वहां मरेगी सुमन भैया के हाथों, और यहाँ मैं खत्म करूंगी मेरे और मेरी दौलत के बीच आने वाली इस नरेन सुमन की बेटी महिमा को, क्योंकि इसके नाम पे है सारी दौलत। ये मरेगी तभी तो मुझे मिलेगी दौलत सारी, और मैं बनूंगी स्वयं भगवान। अब दोनों को मरने से वो पत्थर की मूरत भी नहीं बचा सकती। जैसे जीवन देने वाली हवा, प्यास बुझाने वाला पानी तुम्हारे आसपास है, वैसे ही मैं कहीं किसी दूसरे लोक पर नहीं, अपने भक्तों के बीच यहीं धरती पर ही रहती हूं। मैं सरल हूं, सहज हूं, बस सच्चे मन से मेरा नाम लेना ही काफी होता है। अच्छे कर्मों से बड़ी मेरे लिए कोई भक्ति नहीं होती है। जो भक्त परोपकार को अपना धर्म मानते हैं, मैं उनके दुख और दरिद्रता दूर करके उन्हें निर्भय बनाती हूँ। अगर मन में ना हो छलावा, तो जरूर आएगा मेरा बुलावा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.